पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। ममता बनर्जी को करीब 15 साल बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालिया चुनाव में टीएमसी को 80 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर बगावत ने नया संकट खड़ा कर दिया है। टीएमसी के 80 में से 58 विधायक पार्टी से निकाले जा चुके संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट के साथ खड़े नजर आए। इतना ही नहीं, बागी गुट ने ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया और स्पीकर ने भी उन्हें मान्यता दे दी। अब चर्चा सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है। सियासी गलियारों में ये चर्चा भी तेज है कि टीएमसी के 23 सांसद बागी गुट के संपर्क में हैं। वहीं 20 सांसदों के भाजपा में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही है। इन अटकलों के बीच जब कोलकाता में ऋतव्रत बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर किसी दावे की पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिन में उनकी किसी सांसद से बात नहीं हुई है, इसलिए वो ये नहीं कह सकते कि सांसद आगे क्या कदम उठाएंगे। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि वो वर्तमान में जी रहे हैं और कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। उनके इस बयान ने राजनीतिक सस्पेंस और ज्यादा बढ़ा दिया है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अगले सप्ताह टीएमसी में और बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ सांसद अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से नाराज है और वे भी विधायकों की तरह अलग गुट बनाने पर विचार कर सकते हैं। पिछले 7 दिन में कोई सांसद से मेरा बात नहीं हुआ, तो ऐसा कोई जानकारी मेरे पास है नहीं और मैं अभी सांसद भी नहीं हूँ। तो सांसद लोग क्या करेंगे मैं कैसे बोलूँगा, मगर मैं आपको मालूम है मैं सब समय बोलता हूँ कि मैं आज ही के लिए जीता हूँ, तो कल क्या होगा कोई बोल नहीं पाएगा। इंतजार कीजिए, कल बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि एक वरिष्ठ सांसद बागी गुट का नेतृत्व करने वाला है। खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने मुर्शिदाबाद की रेजीनगर लोकसभा सीट से यूसुफ पठान को इस्तीफा देने के लिए कहा है। ममता का सपना इस सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल कर लोकसभा जाने का है। ममता चाहती है कि यूसुफ पठान बहरामपुर सीट खाली कर दे और वो वहां से उपचुनाव लड़े, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी के लिए सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि विधायकों के बाद अब सांसद भी बागी हो सकते हैं। लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। ऐसे में दल बदल कानून से बचने के लिए किसी अलग गुट को कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। वहीं राज्यसभा में पार्टी के 13 सांसद हैं और वहां अलग गुट की मान्यता के लिए 9 सांसदों का समर्थन आवश्यक माना जा रहा है। उधर बढ़ते संकट के बीच ममता बनर्जी भी पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। उन्होंने कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की रणनीति और पार्टी को एकजुट रखने पर चर्चा होने की संभावना है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब बागी विधायकों के दावों को मान्यता मिल चुकी है और ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के कमरे की चाबी भी सौंप दी गई है। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं। एक तरफ बागी गुट अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सामने पार्टी को टूटने से बचाने की आखिरी चुनौती है। अब सबकी नजर कालीघाट में होने वाली बैठक और अगले कुछ दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है। क्या टीएमसी इस संकट से उबर पाएगी या फिर बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।